हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों को लेकर के। दोस्तों, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, भैया आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मैंने आपको बताया था लगभग 3:30 बजे के आसपास सुनवाई हो जाएगी, तो सुनवाई हो भी गई है। और एनआईएएस डीएलएड के लेकर दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ गई है, खुशखबरी आ चुकी है, एनआईएएस की जीत हो चुकी है, ये कहना गलत नहीं है। तो पूर्णतया मैं आप सबको चीज़ों को बताऊंगा और रूबरू कराऊंगा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में किन किन चीज़ों पर बात होता है और एनआईएएस की क्या जीत होती है, एनआईएएस का क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है, जितने भी एनआईएएस चयनित थे उनका भविष्य क्या है और जो भी एनआईएएस किए हुए थे उनके लिए क्या कहा गया है। तो पूर्ति अपडेट्स आपको रूबरू कर रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेगा। आज दोस्तों थी 19 नवंबर, जहां पर जितने भी एनआईएएस धारक थे 14 लाख, वो लगातार अपने इस पल का इंतजार कर रहे थे। वो लगातार इसी सभी देवी देवताओं को बना रहे थे कहीं कहीं एनआईएएस को चयनित कर दिया जाए। तो आपको बता दिया जाए, एनआईएएस को चयनित के लिए, एनआईएएस को बचाने के लिए कर गए, एनआईएएस के जो जितने भी अभ्यर्थी थे लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट वो दिन आया जहां पर रिव्यू याचिका सुनवाई लिस्ट कराई गई थी और 3:30 बजे सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम पर केस को लिस्ट किया गया और टेकअप कर लिया जाता है। जहां पर चाहे हम एनआईएएस की तरफ के अधिवक्ता की बात करते हैं, चाहे दूसरी तरफ के अधिवक्ता की बात करते हैं, चाहे हमारे एससीटी की तरफ से बात करते हैं, चाहे हमारे एमएचआरडी की तरफ से अधिवक्ता के पास, सभी लोग अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और सभी लोग अपनी बातों को रखते हैं। देखिए, हमेशा एक ही मामला निकल कर आता है, 18 मंथ। तो ये बिल्कुल सही बात है, 18 मंथ का कोर्स जरूर था, ठीक है ना। लेकिन इस 18 मंथ में दोस्तों आपको बता दिया जाए, यहाँ पर कुछ इनको प्रैक्टिस का भी टाइम दिया गया, जिसको 6 मंथ ब्रिज कोर्स भी बोला जाता है। ऐसे में इस चीज़ को यहाँ पर जो आप सबके गवाही सर थे उनके माध्यम से इस केस को बहुत शालीनता सुना गया और इस केस में दोस्तों इंटरेस्टेड भी थे, क्योंकि उनके माध्यम से कहा गया कि जहाँ मेरे माध्यम से केस सुना जरूर गया था, लेकिन कुछ चीज़ें मिस आउट हुआ है, कुछ चीज़ें दिक्कत है जिसको सही किया जा सकता है, और जिसको लेकर के यहाँ पर सभी एनआईएएस को मात्र दोस्तों 20 दिन का समय दिया गया। 19 तारीख है, 10 दिसंबर को नई डेट लग गई है और इस 20 दिन में जितने भी चयनित है या फिर जितने भी एनआईएएस डीएलएड धारक जो लोग छूट गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप सब भी आ जाइए और उस 10 दिसंबर के हमारा फाइनल जजमेंट आ जाएगा। और ये भी बोल दिया गया है जो चयनित है 2015 से उनको किसी प्रकार से दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब है जितने भी एनआईएएस डीएलएड धारक चयनित है उनको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो राइट टू रजिस्टर की बात किएगा 2009 में, जिसको लागू 2010 से किया जाता है, उनके लिए भी दोस्तों कहीं दोस्तों जो 2015 से समस्त एनआईएएस को चयनित करने के बाद कहा गया गवाही सर के माध्यम से, सभी अभ्यर्थियों में दोस्तों कई खुशी की लहर दौड़ उठती है। अब दोस्तों 10 दिसंबर के दिन इस केस की फाइनल ऑर्डर आएगा, जहां पर समस्त अभ्यर्थियों के जो सब्र का बांध है टूट जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एनआईएएस की जीत हो जाएगी और आज दोस्तों उसकी झालकी आपको देखने को मिल चुका है। तो एनआईएएस की जीत दोस्तों 10 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ऑर्डर आपके 2-4 दिन बाद जारी कर दिया जाता है। ऐसे दोस्तों आप सभी वीडियो से निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में एनआईएएस को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी जीत निकल कर आई है और इसके बाद कहा गया कि जितने भी चयनित है उनको रोका नहीं जाएगा। अब सोचिए, अगर जो 1 साल का अंतराल आया है 2023 से 2024 के बीच में, जितने भी भर्तियां इसमें एनआईएएस को नहीं लिया गया या फिर जिसका एग्जाम कराया गया उसका रिजल्ट रोक दिया गया, अगर एनआईएएस शामिल हो जाता है उनको रिजल्ट जारी करना पड़ जाएगा एनआईएएस का। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसलिए दोस्तों एनआईएएस के लिए दोस्तों कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और बड़ा दोस्तों आपको 10 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसकी दोस्तों कहते हैं झांकी तो देखने को मिल ही चुका है। एनआईएएस की जीत 100% लाजमी है और हो भी गई है लगभग। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा गया है जो भी लोग रह चुके हैं, जो भी लोग अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे किसी स्टेट के, वो फटाफट आ जाइए, नहीं तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग अभी तक नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आप लोग पहुंच जाइए, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आशा करें वीडियो को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जरूर सब्सक्राइब करें। 10 दिसंबर दोस्तों नई डेट लग गई है, 10 दिसंबर दोस्तों फाइनल जजमेंट आपका आने जा रहा है। धन्यवाद।